हाँ, हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। आज इस वीडियो में भौतिक विज्ञान में हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है ना, जस्ट आउटसाइड माने ठीक उसके सामने समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी। ये समतल आवेशित एक प्लेट है जो चित्र में आपको दिखाई गई है। यह प्लेट धनावेशित है, ठीक है ना। यह प्लस 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 चार्ज दिए प्लेट है। इस प्लेट से ठीक बाहर की ओर एक बिंदु P यहाँ स्थित है। बिंदु P पर हमें इस आवेशित प्लेट के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। तो माना इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है। कितना है? E। और यह प्लेट वायु अथवा निर्वात में रखी गई, ठीक है ना। अब आप लोग समझिए कि माना इस प्लेट को हमने आवेश Q दिया, Q कूलाम का आवेश इस प्लेट को दिया गया, ठीक है ना। तो यह जो आवेश दिया गया है यह इस प्लेट के दोनों सिरों पर, यानी प्लेट के दोनों सिरों क्या, उनके दोनों समतलों पर या दोनों जो है पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। आवेश इस प्लेट के दोनों समतलों पर समान रूप से, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक, तो अब समान रूप से वितरित होगा। अब मान लीजिए कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A है। इस ओर का भी क्षेत्रफल A है और इस ओर का भी क्षेत्रफल A है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व A है, क्षेत्रफल प्रत्येक पृष्ठ का। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। इसको बताया जा चुका है, आज फिर बता दे रहे हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? यही सिग्मा है, ठीक है ना। अब यह सिग्मा दोनों पृष्ठों के लिए समान होगा। ये इस ओर वाला यह पृष्ठ 1 है और इस ओर वाला यह पृष्ठ 2 है, ठीक है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि किसी भी आवेशित समतल चद्दर के कारण किसी भी बिंदु P पर जो क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस क्षेत्र की तीव्रता का मान स्टूडेंट होता है E = σ/2ε0। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं इसका डेरिवेशन करके। तो इस प्लेट को हम दो चद्दरों में मान ले रहे हैं। एक चद्दर ये मान ले रहे हैं जिस पर ये पेन चल रही है पहला पृष्ठ का, और दूसरे पृष्ठ को हम दूसरा चद्दर मान ले रहे हैं कि यह संपूर्ण प्लेट इन्हीं दो समतल चादरों से बनी हुई है। तो उसके बाद जब दो हम इसको समतल चादर के रूप में मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर बिंदु P पर हम इन्हीं दोनों समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है ना, उनके मानों को आकलन करेंगे और फिर उनका योग ही, ठीक है ना, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं का योग ही बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान हमें देगा, ठीक है। तो आवेशित समतल चद्दर 1 का मतलब ये चद्दर, तो इस चद्दर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर इस फार्मूले से E1 बराबर σ/2ε0 हो गया। यह चद्दर 1 के कारण हुआ, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से आवेशित समतल चादर 2 के कारण, यह दूसरी चादर है, आवेशित समतल चादर 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान ये भी σ/2ε0 हुआ, ठीक। तो P पर दोनों चादरों के कारण परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 हो गया। E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 का मान σ/2ε0 प्लस E2 का मान भी σ/2ε0। तो σ/2ε0 को जोड़ देंगे तो E = σ/ε0 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही हमारा फार्मूला मिल गया। किसी समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण प्लेट के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = σ/ε0 न्यूटन प्रति कूलाम। तो E की दिशा, इसकी दिशा E की डायरेक्शन प्लेट से ठीक लंबवत अब बाहर की ओर होगी, प्लेट से ठीक लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही आज के फिजिक्स में। ये टॉपिक बड़ी छोटी थी, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।